हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं गोपाल स्वामी बेटा। बहुत अच्छी जगह है, हिल स्टेशन है कि यहाँ पे कर्नाटका में। तो अभी हम तैयार हो गए हैं, घर से निकल रहे हैं, अभी 7 बज रहा है। और रास्ते में मैं आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए चलूंगी और वहाँ का व्यू भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं घर से, अभी 7:30 हो रहा है और हम लोग हैं मैसूर के रिंग रोड पे। तो मैं आपको पूरा रास्ता बताते हुए चलूंगी, डायरेक्शन भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको चामुंडी हिल दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे NH 212 पकड़ लिया है, हाईवे जो कि ऊटी की तरफ जाता है। मैसूर से 80 किलोमीटर दूर है गोपाला स्वामी टेम्पल, लेकिन रोड इतना अच्छा है तो किलोमीटर्स का पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितनी जल्दी आपका डिस्टेंस कवर हो गया। तो आप बाइक से जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करेंगे। हम लोग भी बाइक से ही निकले हैं। रास्ते में थोड़ा सा मौसम भी खराब था, तो हम लोग जुलाई मंथ में निकले हैं और इस टाइम पे मौसम थोड़ा सा खराब होता ही है। तो बारिश बहुत तेज़ नहीं हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी, तो हम इसी में आगे बढ़ते रहे। तो अब हमने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, जो कि हमने 1.5 घंटे कंप्लीट किया। तो अब हम यहाँ रुक गए हैं एक होटल पे, यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। यहाँ से अभी 20 किलोमीटर हमें और जाना है गोपाला स्वामी पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। यहाँ का फेमस नाश्ता जो है ये पूड़ी सब्जी है, तो हमने ये ऑर्डर किया है। और ऑनियन डोसा भी है, तो वो भी हमने खाया हुआ है। तो चलिए, अब नाश्ता हो गया है, अब निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर हमें अभी और आगे जाना है। तो जो भी रास्ता है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। पहले तो हम हाईवे पे थे, फिर यहाँ पे थोड़ी सी सड़क पतली हो गई है, पूरे फील्ड के बीच में हम लोग आ गए हैं। और इतना अच्छा प्यारा व्यू है कि मतलब नज़र ही नहीं हट रही है साइड से। और बहुत मज़ा आ रहा है बाइक राइड में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो गोपाला स्वामी टेम्पल का जो पूरा असली नाम है वो है हिमावत गोपाला स्वामी बेटा, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे आपको वेन्यू गोपाला स्वामी मतलब कृष्ण भगवान का मंदिर आपको मिलेगा। और वो मंदिर पूरे एकदम टॉप पे है, जो वहाँ पे हम हिल पे जाएंगे उसी एकदम टॉप पे वो मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि इस मंदिर में एक हाथी है जो रोज शाम को आता है प्रसाद लेने के लिए। तो वहाँ पे इस चीज़ की वजह से भी वो मंदिर बहुत फेमस है और ये बहुत ही पुराना मंदिर भी है। तो अब हम गुंडलपेट पहुंच गए हैं। गुंडलपेट के बाद और बांदीपुर फॉरेस्ट से पहले ही हमें राइट लेना है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, वेलकम टू हिमावत गोपाला स्वामी हिल्स। तो यहीं से हमें राइट लेना है। ये रोड जो कि सीधा बांदीपुर फॉरेस्ट निकल जाएगा और बांदीपुर फॉरेस्ट होते हुए ऊटी निकल जाएगा। बट हमें अब सीधा नहीं जाना है। यहाँ पे जो आप बड़ा सा जो एंट्रेंस देख रहे हैं, अब हमें ये वाली रोड पकड़नी है। तो यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे। यहाँ से गोपाला स्वामी टेम्पल 11 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ से अभी हमें 11 किलोमीटर और अंदर जाना है और यहाँ पे सड़क थोड़ी और पतली हो गई है। वैसे तो यहाँ पे आने के लिए कर्नाटका की जो ट्रांसपोर्ट बस है उससे भी आप आ सकते हैं आसानी से, वो भी इजीली अवेलेबल है। तो थोड़ी दूर पे जाने के बाद यहाँ पे एक स्पॉट आएगा, यहाँ पे हम रुक गए हैं थोड़े फोटोशूट के लिए, क्योंकि ये सीन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बेस पे ही हम रुके हुए हैं। शान बहुत अच्छी हवा ले रहे हैं। शान इज़ द नेम ऑफ माई हस्बैंड, और वैसे तो इनका रियल नेम रोहन है, मैं इनको शान बोलती हूँ। साइड साइड में सनफ्लावर के फील्ड्स है, तो हमने यहाँ पे भी आके बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत इंजॉय यहाँ पे भी हमने किया है। वैसे तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है इस फील्ड के, वो लोग कुछ पैसे लेते हैं फोटोज़ क्लिक कराने के लिए अपने फील्ड में, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि जब हम गए थे वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हमने फ्री में ही बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करवाई। तो देखिए मैं जा रही हूँ फील्ड के अंदर और यहाँ पे हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और फोटोज़ भी क्लिक करेंगे। हमारे जितने भी सारे फ्रेंड्स हमारे साथ निकले हैं वो सब भी अपना अपना फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं और यहाँ पे बहुत इंजॉय हो रहा है। तो उस राइट टर्न से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सीज़न के हिसाब से यहाँ फूल लगे होते हैं। जैसे कई बार यहाँ पे मैरीगोल्ड के फूल भी लगे होते हैं। हम आए हैं तो इस टाइम पे सनफ्लावर के फूल लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे सीज़न आता है वैसे फूल चेंज होते रहते हैं और इसके कुछ कॉस्ट भी लगते हैं। बस हमें 2 से 3 किलोमीटर और चलना है, फिर हम पहुंच जाएंगे हिल के बेस पे, जहाँ पे एक चेक पोस्ट है। तो देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं। व्यू बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना ही हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी सड़क और पतली होती जा रही है और उतना ही बहुत मज़ा आ रहा है। तो सामने आपको कुछ बसेस दिखाई दे रही होंगी, ये टूरिस्ट बस है। तो सब की सब यहाँ पे खड़ी है। बेस में ही जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं हमें यहीं पे रख के पार्क करके जाना होगा आगे, क्योंकि ऊपर प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं होती है। उसके ऊपर जाने के लिए हमें वहाँ की गवर्नमेंट बस ही है, तो आगे का सफ़र हम बस से करेंगे।
तो यहाँ पे हम बाइक को पार्क कर दे रहे हैं। टाइमिंग जो यहाँ का आने का है वो 8:30 से 4 बजे तक का है। और चलिए इसके अंदर अब चलते हैं बस से। और यहाँ पे जो टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है 4 बजे तक ही है, क्योंकि उसके बाद फिर जंगली जानवर के आने का वो डर रहता है, तो इसीलिए उसके बाद सारी बसेस भी बंद हो जाती है, फिर आगे जाने का कोई स्कोप ही नहीं रहता है। तो देखिए हम लोग चेक पोस्ट से अंदर जा रहे हैं बस में बैठने। बस जब पूरी फिल हो जाएगी पैसेंजर से तब ये बस चलने लगेगी। तो फ्रेंड्स लोग के साथ हम लोग बस में जा रहे हैं बैठने। और अब यहाँ से हमारा हिल स्टेशन जाने का रास्ता शुरू होगा। यहाँ से हमें 5 किलोमीटर जाना है अभी ऊपर, तो बस से हम निकलेंगे। हिल चेक पोस्ट पे हम लोग 10:40 तक पहुंच गए थे। मतलब हमें फ़ोटोज़ क्लिक कराने में, वीडियो साथ में बनाने में, कहीं कहीं रुक के थोड़ा एंजॉय करने में टोटल घर से अभी तक हमें 3 घंटे लगे हैं। तो बस से हम लोग निकल गए हैं। बस से भी बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। पूरा हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। जितना ही हम ऊपर जा रहे हैं उतने ही फॉग हमें दिखाई दे रहे हैं और मौसम और भी ठंडा होता जा रहा है। यहाँ पे आने के लिए तो रेनकोट चाहिए ही, साथ में थोड़ा बहुत विंटर वेयर भी चाहिए, क्योंकि हम जितना ही ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना उतना ही ज़्यादा हमें फॉग दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाएं भी बढ़ती जा रही हैं और हमें थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। तो हम लोग ने थोड़ा एक एक स्वेटर भी रखा हुआ था और रेनकोट भी हमने साथ में लिया हुआ है। तो देखिए हम लोग 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके बस हम लोग पहुँचने वाले हैं गोपाला स्वामी टेम्पल। बस से हमें 20 मिनट लगे थे ऊपर पहुँचने में। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि आप ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने साथ कुछ फ्रूट्स, स्नैक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि मौसम की वजह से कई बार क्या होता है कि ऊपर जो शॉप्स होते हैं वो बंद होते हैं। तो आपको इन सब का भी ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं गोपाला स्वामी टेम्पल। आपको यहाँ पे उसका एंट्रेंस दिखाई दे रहा होगा और मौसम बहुत ठंडा है, हवाएं बहुत चल रही हैं। देखिए पेड़ से आपको दिख रहा होगा, मतलब इतना ज़्यादा घना कोहरा है, इतना ज़्यादा फॉग है कि बहुत हमें दिक्कत हो रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, इतना ज़्यादा कोहरा है, इतनी हवा चल रही है कि जो आसपास के जो पहाड़ है, पर्वत है, घाटी को सबको इसने ढक दिया है और चारों तरफ बस हमें फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। हवा तो इतना तेज़ चल रहा है, मैं तो सोच के आई थी कि मैं थोड़े बाल वाल ओपन करूँगी, थोड़ा सा लुक बनाऊँगी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, बट मौसम और हवा देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने बालों को ओपन करूँ। मैं तो बस जा रही हूँ, अब जूड़ा बनाऊँगी और मुझे अपने वीडियोज़ पे फोकस करना है और मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने हैं। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, डर भी लग रहा है कि कहीं हमारा पैर वैर ना स्लिप करे, क्योंकि आसपास हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना मतलब बहुत ही ख़राब मौसम हमें लग रहा है ये। तो यहाँ पे मैं क्लिप ढूंढ रही हूँ अपना जूड़ा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बालों को कंट्रोल कर पाऊंगी, इतनी तेज़ हवा चल रही है। लेकिन सही में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा है, थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इन सब चीज़ों में इतना हम इंजॉय कर रहे हैं ना कि हमें तो ठंडी का पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं शान के साथ। ये जो जगह है किसी भी फेमस हिल स्टेशन से कम नहीं है, क्योंकि हिल के चारों तरफ घना जंगल है। हाथी भी यहाँ रात में आते हैं, मंदिर के आसपास घूमते रहते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे तो जो ये गोपाला स्वामी टेम्पल है ये बांदीपुर नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है और यहीं से बांदीपुर नेशनल पार्क भी शुरू होता है। पेड़ों को तो देख के आपको खुद ही लग गया होगा कि यहाँ पे कैसा मौसम है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जुलाई मंथ में हम लोग 21 तारीख को गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसा मौसम होगा। तो चलिए आप चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में देखिए ये एंट्रेंस है, तो ये ऊपर आ गए हम लोग। और मंदिर के मैं आपको पहले चारों तरफ का पूरा हिस्सा दिखा दे रही हूँ, उसके बाद फिर मंदिर के अंदर भी चलेंगे। तो मंदिर के ऊपर मैं आ गई हूँ, वीडियो शान बना रहे हैं, मैं ऊपर खड़ी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। मैंने तो स्वेटर भी पहन लिया है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। तो चलिए पहले साइड साइड का थोड़ा थोड़ा सीन मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो नॉर्मल जब यहाँ पे सीज़न होता है तो यहाँ पे साइड साइड से ना पूरा मतलब घने जंगल, किनारे किनारे की वादियाँ दिखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बट इतना कोहरा है कि हमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, बस मंदिर दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। साइड साइड का पूरा फील्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो लोग तो मतलब यहाँ पे साइड साइड में थोड़ा थोड़ा जंगल जैसा है, लोग वहाँ जाके भी कुछ फ़ोटो शूट करते हैं, घूमते हैं, जंगल वाला पूरा फील लेते हैं। तो वो सब करने का तो हमें मौका ही नहीं मिला क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। इधर मैंने कैमरा लेके कोशिश की कि मैं थोड़ा सा ऐसे ही आप लोगों से मतलब बात करूं, वीडियो शूट करूं, बट इतनी ठंडी मुझे लग रही थी ना कि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। मेरी आवाज़ भी हवाओं की वजह से बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं बोलने की कोशिश की हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल भी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि इतनी तेज़ जो हवा चल रही थी ना, साइड साइड का जो शोर था उसकी वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा मौसम है। ये मंदिर का बैक साइड है, मैं आपको पहले चारों तरफ का मंदिर का दिखा दे रही हूँ। गोपाला स्वामी टेम्पल की जो हाइट है वो है 1454 मीटर सी लेवल से, और ये ऊंचाई एक बहुत ज़्यादा ही मतलब होती है, कम नहीं है। यहाँ से मंदिर से आप मधुमलाई हिल और नीलगिरीज की हिल की लाइन भी दिखाई देती है, लेकिन अभी फॉग की वजह से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको चारों तरफ दिखा दे रही हूँ। ये जो आप एक गेट देख रहे हैं, यहीं पे हाथी आके प्रसाद लेता है।
तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ, चारों तरफ दिखा रही हूँ। साइड साइड से तो वैसे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है, बट मंदिर बस एक दिखाई दे रहा है। तो ये पीछे से घूमते हुए मैं एकदम सामने फ्रंट गेट पे आ गई हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग यहीं से अभी ऊपर आए थे, और अब मैं जाऊँगी मंदिर के अंदर। यहाँ पे साइड में रथ भी रखा हुआ है, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा एंट्रेंस है इधर। साउथ के मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे सारे मंदिर एक जैसे होते हैं, एंट्रेंस भी एक जैसा होता है, और मंदिर के बाहर एक स्तंभ जैसा भी लगा होता है। ये जो आपको दिख रहा है लोहे का, ये हर मंदिर के बाहर यहाँ पे रहता है। तो ये स्तंभ है, ये मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर वैसे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं बस यहीं पर कैमरा पॉज करूँगी, फिर जब बाहर निकलूँगी तो अपना वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो अंदर में गोपाला स्वामी की मूर्ति थी, बहुत अच्छी मूर्ति थी। हमने दर्शन किए, तिलक भी लगाया, और अब मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ, और बारिश वैसे ही हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं सारी फ्रेंड्स लोग मिलके। और तो अब हम लोग आ गए हैं बस के पास। ये गोपाला स्वामी का जो मंदिर का जो एंट्रेंस है, वहीं पे बाहर ये बस खड़ी रहती है। तो जिसका जिसका जो भी टाइम स्पेंड कर लेता है, तो वो बस पकड़ के वो नीचे आने लगता है। तो हमने भी यहाँ पे 1 घंटा टाइम स्पेंड किया है, और 1 घंटे से बीत गया हमें खुद नहीं पता। तो ये बस हमने पकड़ ली है और हम वापस नीचे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी 6 से 7 घंटे का भी टाइम हो, तो आप यहाँ पे आके आराम से घूम सकते हैं। बस हाँ, मौसम का आपको ध्यान देना है। छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उन लोगों का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। तो 12:15 पे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। कैसे हम लोगों का इतना टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चला। मौसम की वजह से भी हम लोग को टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हाँ कब 12 बज गए। और हमने रियली फ्रेंड्स बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी यहाँ पे आइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे से रिलेटेड व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं और भी अपने अच्छी अच्छी वीडियोज़ को लेके इस चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।